Hello guys, Namaskar. Welcome to in my YouTube channel. I am here today and going to start merge in Power. Yeah. ओके, तो आज हम देखेंगे कि मर्ज क्या होता है पावर बीआई के अंदर, जो कि पावर क्वेरी में हम यूज करते हैं। मर्ज वो होता क्या है, ठीक है। इन पावर क्वेरी मर्जिंग a powerful feature that allow you to combine data from the multiple table based on the any matching value in one or more columns, ठीक है। So configure of the merge option. Optionally, you can customize merge options such as the joint condition. आप joint condition के हिसाब से, जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कितने काइंड के ज्वाइन होते हैं, एक एक के बारे में हम देखेंगे। अब ज्वाइन कंडीशन के हिसाब से अपने एक एक या दो या मल्टीपल टेबल से जो है डेटा को एक ही उसमें मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मर्ज में क्या क्या चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, हमने पहला जो एग्जांपल ले रखा है उसमें लिया है टेबल वन। ये टेबल वन है पूरा सर्कल, और ये टेबल टू है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ बीच का पार्ट ही मिल रहा है, यानी कि जो टेबल वन का कॉमन डेटा टेबल बी के कॉमन डेटा से है। अगर हम इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो इसमें टेबल ए के टेबल ए का मैचिंग डेटा जो कि टेबल बी से मैच कर रहा है, सिर्फ वो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ये इनर ज्वाइन था जिसमें हमारे को जो दोनों टेबल ए टेबल बी के बीच का जो कॉमन डेटा है, जो मैचिंग रोज है, सिर्फ वही डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे है टेबल ए एंड टेबल बी। इसमें है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसमें क्या है, मैचिंग। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इनर ज्वाइन परफॉर्म होगा, ठीक है। इनर ज्वाइन इन द सेंस जो मैच डेटा करेगा टेबल ए से और जो बी से उसको लेगा, प्लस लेफ्ट टेबल का जितना भी डेटा होगा वो डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेगा। एंड लेफ्ट आउटर का सेम अपोजिट आपका राइट आउटर ज्वाइन करेगा। राइट आउटर में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इनर ज्वाइन परफॉर्म होगा। इनर ज्वाइन के बाद जो भी राइट का जो भी डेटा बच जाएगा वो डेटा इसमें होगा, यानी कि राइट का सारा डेटा और लेफ्ट का जो मैच डेटा होगा, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, हमारा जो चौथा काइंड होता है, चौथा ज्वाइन होता है, वो होता है फुल आउटर। फुल आउटर में क्या होता है, जैसे टेबल वन और टेबल बी है, तो इसमें जितना भी डेटा होगा टेबल ए टेबल बी का सारा डेटा इसमें कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पांचवा काइंड होता है वो लेफ्ट एंटी होता है। लेफ्ट एंटी में क्या होता है, इसमें इनर जॉइन परफॉर्म नहीं करता है। इसमें परफॉर्म करता है लेकिन वो उसको एक्सक्लूड कर देता है। जो भी डेटा मैच करेगा टेबल ए टेबल बी से उसको एक्सक्लूड कर देगा, प्लस टेबल बी का डेटा एक्सक्लूड करेगा। सिर्फ लेफ्ट का वही डेटा शो करेगा जो टेबल बी से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो सेम उसी का अपोजिट राइट एंटी ज्वाइन होता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले इनर ज्वाइन करेगा और उसको एक्सक्लूड कर देगा, यानी कि जो भी डेटा ए में है और डेटा बी से मैच कर रहा है वो डेटा यहाँ राइट एंटी ज्वाइन में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वही डेटा आएगा जो राइट टेबल में है और लेफ्ट टेबल के एक भी डेटा से वो मैच नहीं हो रहा है, अनमैच डेटा राइट टेबल। सेम आपका लेफ्ट आउटर का अपोजिट लेफ्ट एंटी एंड सेम परफॉर्म होगा। तो हम इसको वन बाय वन और क्वेरी के अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से, जिससे कि ये हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो टेबल लिया है, एक है एम्प्लॉय टेबल जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है। तो ये एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और सेकंड हमारा पास है सेकंड टेबल है सैलरी टेबल, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे इसमें इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम मर्ज पे आएंगे। मर्ज में यहाँ पे आप देखोगे तो दो ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें दो ऑप्शन है, इसमें है मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू। अगर हम मर्ज क्वेरी करेंगे तो सेम टेबल के ऊपर ये मर्ज हो जाएगा, बट अगर हम मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू करेंगे तो ये हमारा न्यू और टेबल क्रिएट करेगा। तो हम मर्ज क्वेरी एज ए न्यू न्यू करेंगे, क्योंकि इन दोनों टेबलों से हमको कई सारे एग्जांपल और परफॉर्म करने हैं आगे। तो अभी के लिए हम मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से होगा, और जिसमें देखो जैसे हमने सैलरी टेबल को क्लिक कर रखा था तो हमारे पास सबसे पहले सैलरी टेबल आ रहा है, बट यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं लेफ्ट में, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेफ्ट टेबल कौन सा होगा, राइट टेबल कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपके मन में तुरंत आएगा जैसे ही आप या मर्ज का एग्जांपल देखने बैठेंगे। तो लेफ्ट होगा जो अपर टेबल होगा हमारा, तो उसको लेफ्ट होगा, और उसके नीचे वाला जो टेबल होगा वो हमेशा राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाला ऊपर वाला टेबल लेफ्ट, उसके नीचे वाला राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि ये बोलता है सिलेक्ट टेबल एंड मैचिंग कॉलम टू क्रिएट अ मर्ज टेबल, यानी कि एम्प्लॉय टेबल और सैलरी टेबल के अंदर जो भी कॉमन टेबल है, जो भी सॉरी जो भी कॉमन कॉलम है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बिहाफ पे हम जो है अपना एक मर्ज टेबल नया क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय आईडी, इसमें है एम्प्लॉय आईडी, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, इसमें आईडी। नाम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो डेटा टाइप है, डेटा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा डेटा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आईडी, एंड सेकंड में हम क्लिक करेंगे एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे जो है, जो हम अभी डायग्राम के माध्यम से समझ रहे थे, सेम वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट एंट्री, राइट एंट्री। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन देख लेते हैं। इनर ज्वाइन क्या है? इनर ज्वाइन में हम क्या करेंगे, इसमें बोलता है ओनली मैचिंग रो, जैसे कि हमने आपको बताया था इस डायग्राम के हिसाब से, जो ओनली मैचिंग फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी के बीच में मैच करेगा सिर्फ वही डेटा इसमें शो करेगा। देख लेते हैं, ए और बी के बीच में अगर आप देखोगे तो 111 इसमें नहीं है, 222 भी नहीं है, 333 भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये तो आने वाला है नहीं। 111, 222, 333, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 555 है, और यहाँ पे भी 555 है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिख रहा है अभी। तो जैसे हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ओके करेंगे, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी यहाँ से और एम्प्लॉय आईडी यहाँ से, और हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ज्वाइन काइंड में इनर ज्वाइन, जिसमें जो दोनों में कॉमन होगा, जो मैच करेगा वही डेटा यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही हम ओके करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट हुआ है, जिसमें दो रो हमारा, जिसमें मैच कर रहा था कि 555, 666, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से आया टेबल, टेबल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम आके एक्सपेंड करेंगे इसको इस तरीके से, यहाँ पे एग्रीगेशन भी हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे ओनली। और जैसे ही हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो है हमारे पास ये टेबल आ गया, 555, 555, 666, 666। यहाँ एम्प्लॉय का नेम है PK, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैलरी आ गई है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, तो आपको यहाँ से सीधा इसको आप डिलीट भी मार सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल, यहाँ से ये हमारा बन गया इनर जॉइंट। इनर जॉइंट के हिसाब से हम इसको मर्ज किया है। ठीक है, तो हम इसको इनर लिखेंगे, और उसके बाद हम अब देख लेते हैं लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन क्या है। ठीक है, तो मर्ज पे आएंगे, यहाँ से हम मर्ज क्वेरीज एज ए न्यू करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, और यहाँ पे इस बार हम देखेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन काइंड के हिसाब से मर्ज करेंगे हम, जिसमें हम लेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो इसमें आप देखो इस समय ये जहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा था वो टेबल शो कर रहा है, बट हमको लेना है सबसे पहले लेफ्ट टेबल में एम्प्लॉय टेबल, यहाँ से एम्प्लॉय टेबल, और इसमें मैचिंग रो हमने देख ली थी, एम्प्लॉय आईडी है, एंड सेकंड में हम ले लेंगे सैलरी टेबल। सैलरी टेबल में भी मैचिंग रोज हमारा एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जिसमें क्या है, सबसे पहले इनर ज्वाइन जो है वो परफॉर्म होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था डायग्राम में कि ये इसमें क्या है, सबसे पहले ये इनर ज्वाइन परफॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि टेबल 1 और टेबल बी का जो भी कॉमन डेटा है वो आएगा, उसके बाद जो भी डेटा बच जाएगा टेबल ए में वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है 111, 222, 353, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये भी आएगा, और उसके सामने सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट यही होगा। तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे,
ओके, जैसे हम यहाँ पे ओके कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये टेबल जो है हमारा बन के आ गया है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ गया, ठीक है। बट राइट का हम देखते हैं, राइट का कौन सा डेटा है, डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या है, सिर्फ दो कॉलम ही मैच हो रहे थे हमारे राइट से, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास लेफ्ट का सारा और राइट के सिर्फ 555 एंड 666 के ही डेटा जो है आना चाहिए। तो यहाँ से हम आके सपोज इस बार हम यहाँ से आईडी को हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं, देख पा रहे होंगे सैलरी आ गई, ठीक है। इसमें देखिए इसका थोड़ा सा ये सीक्वेंस चेंज हो गया, तो यहाँ से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके और इसको हम A to Z कर दें। तो ये सॉर्ट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से नल, जहाँ पे कुछ नहीं मिला वहां पे नल, नल का मतलब है कुछ नहीं मिला इसको, ठीक है। तो वहां पे इसको नल वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे ये दोनों फील्ड यहाँ पे कॉमन थी, तो यहाँ पे उसकी सैलरी आ गई PK और KK, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट जॉइन परफॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लेफ्ट जॉइन, और सेम इसी का अपोजिट आपका राइट जॉइन होगा। राइट जॉइन के लिए भी हम देख सकते हैं, अदरवाइज ये मैं आपको राइट जॉइन जो है चलो राइट जॉइन हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो राइट जॉइन के लिए भी हम यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ आएंगे, और आपको बताते चलूँ ये जो टॉपिक है ज्वाइन की, सॉरी मर्ज की, ये जो मर्ज की कंडीशन है, काइंड ऑफ ज्वाइन है, ये इंटरव्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे बहुत सारे मतलब आप मान के चलिए 99% कंपनियों में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि इनको मल्टीपल डेटा पे काम करना होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपको ज्वाइन परफॉर्म करना आता है कि नहीं आता है। आप दो या दो से अधिक टेबल के ऊपर मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर उनको जरूरत पड़ी। और आपको पता है किसी कंपनी में आप जाओगे तो वहां पे आपको सिर्फ एक टेबल या दो टेबल नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बंच ऑफ टेबल्स मिलेंगे, जिसमें आपको सर्टेन कंडीशन के हिसाब से मर्ज परफॉर्म करना होगा। तो इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें हम परफॉर्म करेंगे राइट आउटर ज्वाइन, जो कि बिल्कुल जैसे हमने आपको ट्राइग्राम से पहले ही बता दिया था, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होगा, ये सारा डेटा राइट से लेगा, यानी कि सबसे पहले तो ये इनर ज्वाइन परफॉर्म करेगा। जो इनर ज्वाइन था, इनर ज्वाइन इन द सेंस, ये सबसे पहले 4 4 4 सॉरी 5 5 6 6 जो है वो मैचिंग है, ये दिख नहीं रहा ये उसकी वजह से, तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर 5 5 5 6 6 का डेटा पहले आएगा, उसके बाद जो भी बच जाएगा 7 7 8 8 और 9 ये आएगा, यानी कि राइट का सारा डेटा प्लस ये PK और KK का डेटा आ जाएगा। तो अभी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये हमारा रहा राइट आउटर जॉइन। इसमें क्या होगा कि डेटा फ्रॉम बी का सारा डेटा आएगा, और लेफ्ट का डेटा वही आएगा जो बी से मैच कर रहा होगा। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। सबसे पहले मर्ज में ये होता है, जब काइंड के हिसाब से आप मर्ज करते हैं, सबसे पहले मर्ज उसको इनर ज्वाइन करता है, ठीक है। इनर के हिसाब से, यानी कि वो देखता है दोनों रो में क्या क्या मैचिंग है, उसको पहले उठाता है, ठीक है। उसके बाद वो दूसरा कंडीशन देखता है कि आपने लेफ्ट आउटर लगाया है, राइट आउटर लगाया है। तो जैसे ही आपने राइट आउटर लगाया है, तो वो देखेगा कि दोनों के बीच का कॉमन क्या है, वो ले लिया। लेफ्ट का जो अनकॉमन डेटा है उसको स्किप करेगा, और राइट का जो डेटा बच गया है उसको भी वो वहां पे सिलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से राइट आउटर ज्वाइन काम करती है, ठीक है। तो अभी हम राइट आउटर ज्वाइन में है, और इसमें हमारा डिजायर आउटपुट होना चाहिए 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9। इसमें इसकी सैलरी आनी चाहिए, प्लस जो नेम है वो PK और KK यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या हमारा ये आउटपुट सही आ रहा है। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे ये जहाँ जो है लेफ्ट में एक नल वैल्यू आ रही है, एंड यहाँ पे राइट में जो है आपका ये वाला डेटा आ गया है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये क्या है। इसमें देखो आईडी को हम, यस आईडी को इसमें हम लेंगे, ठीक है। ओके कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमारा कुछ डेटा डेटा जो है हमारा कुछ इस तरीके से आया। इसमें क्या है,
लेफ्ट का सिर्फ वही डेटा उठाया है जो कॉमन था। देखो 555 666, ठीक है ठीक है, और इसकी सैलरी प्लस जो डेटा नहीं मिला उसको इसने क्या किया, सीधा जो है नल में रिप्लेस कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो बार एम्प्लॉय टेबल आ गया है, सॉरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दो बार आ गई, ठीक है। तो इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाके एम्प्लॉय आईडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी है तो आई थिंक ये नहीं लेगा अभी। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर वे में लाने के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। प्लस ये नेम से पहले हमको एम्प्लॉय आईडी चाहिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें होता है एक ऑप्शन जिसमें हम इसको मूव कर सकते हैं राइट में, ठीक है। ये मूव, तो इसको हम राइट में कर सकते हैं, बिगिनिंग में कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। एंड करेंगे तो बिल्कुल राइट के आखिरी में आ जाएगा। और जैसे हम लेफ्ट करेंगे तो एक स्टेप लेफ्ट होगा, और जैसे बिगिनिंग करेंगे बिल्कुल शुरुआत में आ जाएगा। ये जैसे हम बिगिनिंग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब यहाँ से इसका हम क्या है, रीनेम कर लेते हैं। रीनेम कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे एम्प्लॉय आईडी, ओके। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय आईडी, सॉरी ये हो गया आपका एम्प्लॉय आईडी, हो गया नेम, हो गया, और ये आपका सैलरी हो गया, ठीक है। अब जो नल वैल्यूज है इसको भी आप रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल आज का हमारा ये मुद्दा नहीं है तो अभी हम इसको नहीं देखते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया, इनर जॉइंट लेफ्ट, और ये अब हम कर लेते हैं राइट। इसका रीनेम कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए ये क्या है, राइट जॉइंट, ओके। अब हम देखेंगे फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से मर्ज क्वेरी एज न्यू, सेम प्रोसेस। आपको हम उम्मीद करते हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो मर्ज क्वेरी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई भी इंटरव्यू होगा आप इजीली क्रैक कर पाए, ठीक है। तो शुरू से आखिरी तक देखिए। साथ ही साथ अगर आपको कहीं डाउट होता है तो कोई इशू नहीं है, हमने अपना एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आप अपने डाउट डेली बेसिस पे पूछ सकते हैं। आपकी तरह से बहुत सारे वहाँ पे लर्नर होंगे जो कि आपको बता पाएंगे, कुछ एक्सपर्ट भी होंगे, और बाकी जहाँ पे दिक्कत आएगी हम होंगे वहाँ पे आपको रिजॉल्व कर पाएंगे आपको, ठीक है। और इस सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो ये क्लास चालू की है बिल्कुल बिगिनिंग से मैं यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। तो अभी ये आपको हो सकता है मे बी स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, बट वो इंफॉर्मेटिव हैं। और मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है वीडियो पे शूट करना, और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अभी आपको। तो बट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए इसमें हम परफॉर्म करने वाले थे आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या करेगा, आउटर जॉइन में हम बताते हैं, देखिए फुल आउटर जॉइन इसमें क्या करेगा, जितना भी डेटा होगा ए कॉलम और बी कॉलम को सारे को एक में मर्ज कर, ठीक है। सारे को मर्ज करेगा और एक नया टेबल बना देगा जिसमें सारा डेटा होगा ए और बी का, चाहे वो मैच कर रहा हो चाहे ना मैच कर रहा हो। अच्छा देख लेते हैं क्या ये सही बात है, ओके। जैसे ही हम ओके करते हैं, देख पा रहे हैं डिजायर आउटपुट क्या होना चाहिए, हमारा सारे नेम आने चाहिए, सारी सैलरी आनी चाहिए, और सारा सॉरी एंड सारा जो है वो एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से टेबल आ रहा है। तो इसमें हमको ये करना पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ पे एक्सपेंड कर लेंगे इसको। अब सपोज हमें ये पूरा एक बार ले ही लेते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से जैसे हम एक्सपेंड करते हैं हमारा डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो है, जो लेफ्ट का टेबल है वो यहाँ आ गया, प्लस राइट का टेबल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे 111 नहीं है, इसके सामने सैलरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैच नहीं किया ये, तो नल आ गया, ठीक है। हम नल वैल्यू को जीरो से या फिर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं जब हम रियल डेटा पे काम करेंगे, ठीक है। बट ये डेमो है तो आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे 111 का कोई डेटा नहीं था टेबल बी में, तो वो जीरो जीरो यानी कि नल। पावर बीआई में जीरो नहीं आता है, वहां पे नल आता है, बट ये अगर आप एक्सेल में होते तो यहाँ पे जीरो आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे नल आएगा, यहाँ पे नल, ठीक है।
इस तरीके से प्लस आप देख पाएंगे 555 पीके, जो कि हमने आगे भी देखा ये मैच कर रहा था। 555 से मैच कर रहा था, तो इसकी सैलरी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फुल आउटर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, आउटर ज्वाइन। ओके, अब हमारे पास बचता है दो, एक लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी। तो अभी हम लेफ्ट एंट्री पे कर लेते हैं, राइट एंट्री हम आपके लिए होम टास्क में देंगे, जिसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो नो इश्यू, हम डाउट क्लियर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्लस एक एक होम टास्क मैं और दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आपका ये मर्ज क्वेरी जो है बिल्कुल अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने टेबल लिया। ठीक है, टेबल लिया, एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखो नो प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ले लिया सैलरी टेबल, प्रीव्यू आ गया, और यहाँ पे हमने आईडी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमको लेना था लेफ्ट एंटी, हम लेफ्ट एंटी या राइट एंटी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो अभी हम फिलहाल लेफ्ट एंट्री कर ले रहे हैं, फिर आप राइट एंट्री कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से ये डिजायर आउटपुट क्या आना चाहिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करके उसमें कमेंट सेक्शन में डालिएगा, देखिएगा, सोचिएगा कि क्या आना चाहिए इसका आउटपुट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट एंट्री क्या करता है, सबसे पहले वो, देखो इनर इनर ज्वाइन तो परफॉर्म करेगा, लेकिन जो भी इनर ज्वाइन का रिजल्ट आएगा ना, उसको एक्सक्लूड कर देगा सबसे पहले, यानी कि जो भी मैचिंग रो जो होगी उसको वो हटा देगा। ठीक, पहला काम ये हो गया, दोनों टेबल का मैचिंग रो खत्म। ठीक, फिर सेकंड टेबल का, राइट टेबल का डेटा स्किप कर देगा, जो नहीं मिलेगा वो भी। ठीक है, स्किप कर दिया। लेफ्ट का सिर्फ वही डेटा उठाएगा जो राइट टेबल से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, यानी कि हमारा जो लेफ्ट एंट्री टेबल होगा इसमें 555 666 का डेटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारा 444 तक आना चाहिए। देख लेते हैं, जैसे हमने ओके किया। ओके, ओके करते ही हमारा एक टेबल बन गया है। जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहा है ये, तो जैसे हम एक्सपेंड करेंगे वो हमारा डिजायर आउटपुट जो है आ जाएगा। जैसे ओके करते हैं, ओके कर दिया, ये देखो अभी नल आ गया। ठीक है, यानी कि हमने जो बोला था डिजायर आउटपुट 1 1 1 2 2 3 4 यानी कि जो हमारा राइट टेबल से नहीं मैच कर रहा था वो बिल्कुल वही डेटा आया जो राइट टेबल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। 555 666 जो पीके और केके वाला डेटा था वो मैच कर रहा था, वो एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आ गया, ये आ गया एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, और हमारे पास ये नल डेटा है तो इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ठीक है, ये लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ज्वाइन परफॉर्म करता है। और आपके लिए एक चैलेंज है यहाँ पे, अभी आप देख रहे होंगे एक एम्प्लॉय टेबल है, एक आपका एम्प्लॉय टेबल हो गया, और एक आपका सैलरी टेबल है। ठीक है, अब हम अभी तक जो परफॉर्म कर रहे थे एम्प्लॉय टेबल और सैलरी टेबल के बिहेव पे कर रहे थे, बट हमारा आपके लिए चैलेंज ये रहेगा कि अगर हमारे पास 3 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल हो गया, सैलरी टेबल हो गया, और एक टेबल और क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा हो जाएगा डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल के हैब पे मर्ज करना है। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर बाकी आगे हम देख लेंगे, डाउट क्लियर में देख लेंगे। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम एक टेबल बना देते हैं आपको, जिससे कि आप देख पाएंगे कि डिपार्टमेंट टेबल क्या है। आप सिंपल सा टेबल है तो आप नॉर्मल यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, तो इसको मुझे नहीं लगता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में डालने की जरूरत है टेबल को। तो अभी हम क्या है, एक यहाँ बनाते हैं आईडी जो कि कॉमन टेबल होगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा करते हैं ना, एक मिनट, हम एक ऐसा ही डेटा बनाते हैं।
सॉरी, ओके, ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक डेटा और ऐड कर देते हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं वो टेबल बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है, दोनों टेबल का डेटा। तो आप वहां से जाके एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको आगे देख लेंगे, ठीक है। आगे वाले डाउट क्लियर में देख लेंगे, या फिर आप हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप डाउट क्लियर में उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं मर्ज आपका क्लियर हो चुका होगा, मर्ज क्वेरी जो है। उसके बाद हम आने वाले आगे वीडियो में क्वेरीज देखेंगे, ग्रुप बाय हमने देख लिया है, स्प्लिट कॉलम देखेंगे, और बाकी ये जो छोटे छोटे हैं इनको तो हम पहले वाली वीडियो में देख लिए हैं। और इसके बाद मैनेज पैरामीटर भी देखेंगे क्या होता है, और एडवांस एडिटर देखेंगे उसमें। फिर उसके बाद हम अपेंड देखेंगे, एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड कॉलम में ही देखेंगे ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म में देखेंगे ये सब क्या होते हैं, उसके बाद व्यू में देखेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अब थोड़ा सा ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर हम धीरे से आगे मूव कर जाएंगे डेक्स की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारा। तो अभी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत समझ में आएगा, और बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि अपकमिंग जो भी वीडियोज होगी तो वो आपको मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है। और ये लाइव क्लास है, जिसमें आप एंड टू एंड क्लासेस मिलेगी आपको। उसके साथ डाउट क्लियर के लिए हम वीक में एक दिन डाउट क्लियर क्लास रखेंगे, जहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे लाइव, ठीक है। और हमारा जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिससे कि अपकमिंग जो भी वीडियोज होगी वो आपको मिलती रहेगी, प्लस वहाँ पे आप एक दूसरे का डाउट क्लियर करेंगे, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है एंड आपका जो कनेक्शन है वो बिल्डअप होंगे, जिससे कि आपको जॉब सर्च करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और एक बार अपनी राय जरूर देना कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।